दोस्तों, हमारे एजुकेशन फंडा चैनल में आपका स्वागत है और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करते रहें और हमारे बेल की नोटिफिकेशन को अवश्य प्रेस करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हम लोग कोडिंग डिकोडिंग जो कि हम लोग कुछ कर चुके थे, जो टाइप बाय टाइप हम लोग पढ़ रहे थे। टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, यानी उसके पोजीशन को, अल्फाबेट के पोजीशन को चेंज करके कैसे लिखते थे, किस तरह से कोड करते थे, वो हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि पेयर कोडिंग कैसे करते हैं, यानी जोड़े किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह से कन्फिगरेशन हम लोग एग्जाम्पल लिए थे उसका जो जोड़ा बनाए थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा, फिर अरेंजमेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, उस टाइम फर्स्ट में ही हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो अरेंजमेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर हम लोगों ने और क्या देखा था, फिर हम लोगों ने देखा था कि कोडिंग बाय स्किपिंग ऑफ लेटर, यानी कुछ लेटर वैसे होते थे कि जो स्किप हो जाते थे, स्किप कर करके लिखते थे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने फ्लावर लिखा था, तो फ्लावर में क्या हो रहा था, लियोलो था, जिसमें कि कुछ एफ क्या हो रहा था, स्किप कुछ कर रहा था, यानी कुछ लेटर जो था, जैसे हम लोग स्किपिंग लेटर में क्या देख रहे थे, जैसे एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर में था। तो फ्लावर में क्या था, फ्लावर में कुछ हम लोग इस तरह से लिखे थे, इस तरीके से कोड बन रहा था। तो कुछ क्या है कि कुछ जो है कोड क्या हो रहा है, स्किप कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एफ नजर नहीं आ रहा है, यहाँ एफ है बट इसमें एफ कहीं नजर नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर हम देखें एल है, एल नजर आया, लेकिन डब्ल्यू का अगर बात करें, डब्ल्यू इसमें कहीं भी नजर नहीं आया। ठीक है, तो ये हम लोग एग्जाम्पल देखा था, यानी स्किपिंग लेटर देख रहा था। फिर हम लोगों ने अब क्या कर रहे हैं, टाइप थर्ड में आते हैं। टाइप थर्ड में क्या आता है, टाइप थर्ड जो था बेहद ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थर्ड जो है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अल्फाबेटिकल को हम लोग सबसे पहली बात की अरेंज करते हैं। ठीक है, जैसे इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, तो ये हम लोग जो कर रहे हैं, एक बात ध्यान रखना है, यहाँ जो है ये लेफ्ट साइड होता है, ये जो होता है लेफ्ट साइड होता है, और इधर जो होता है वो राइट साइड होता है। लेफ्ट यानी दायां, राइट मतलब लेफ्ट यानी बायां, राइट मतलब दायां। इधर से हो गया, जो इधर से चल रहे हैं हम लोग लेफ्ट साइड से, इधर से चलना है यानी राइट साइड से। और जब राइट साइड से चलेंगे तो राइट साइड में क्या करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट नंबरिंग चलते हैं। जैसे इधर से 1 2 3 4 5 26 तक चले, उसी तरह से इस पोजीशन से फिर 1 2 3 हम लोग चलेंगे राइट साइड से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो टोटल नंबर ऑफ लेटर जो होता था वो 26 लेटर होता है, चाहे इधर से जाए चाहे इधर से जाए। ठीक है, और एक बात और ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात की नंबरिंग तो हम लोग इस तरीके से करते हैं, लेफ्ट साइड से इधर से चलते हैं और राइट साइड से इधर से चलते हैं। और एक बात और ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इधर साइड जो चलने, मतलब इधर साइड से जो चलते हैं हम लोग बोलते हैं इसको फॉरवर्ड रैंकिंग, या उसको बोल सकते हैं फॉरवर्ड में हम लोग जो चलते हैं फॉरवर्ड। जब इधर से चलते हैं राइट साइड से चलते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, पीछे से चलना, यानी बैकवर्ड, इसको बोलते हैं बैकवर्ड। इधर से जब चलते हैं तो फॉरवर्ड, और इधर से जब चलते हैं तो बैकवर्ड बोला जाता है। ठीक है, इधर से बैकवर्ड कहा जाता है। अब और देखिएगा, देखिए एक बात और ध्यान में रखिएगा कि फॉरवर्ड रैंकिंग एफ आर प्लस बैकवर्ड रैंकिंग मिला करके उसका सम 27 होता है। फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस बैकवर्ड रैंकिंग दोनों मिला करके 27 होता है। कैसे 27 होता है हम देखते हैं। देखिए, जब इधर से चलना स्टार्ट किए
जब इधर से चल रहा है तो सबसे पहले बात कि ए आया, और ए का जो फॉरवर्ड रैंकिंग है क्या है, 1 है। ए का फॉरवर्ड रैंकिंग क्या है, 1 है। और इधर से जब बैकवर्ड रैंकिंग चल रहे हैं तो बैकवर्ड रैंकिंग चलते 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 क्या है, 26 आया। तो ये क्या है, बैकवर्ड रैंकिंग है। तो ये फॉरवर्ड रैंकिंग हो गया ये, और ये बैकवर्ड रैंकिंग हो गया, और दोनों का समेशन क्या है, 27 है। 27 है। तो प्रत्येक, अगर हम बात करें अगर प्रत्येक लेटर के लिए, तो प्रत्येक लेटर के लिए क्या है, हमेशा और हमेशा, हमेशा और हमेशा फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस बैकवर्ड रैंकिंग दोनों का समेशन क्या मिलता है, 27 मिलता है। देखिए 25 और 2 27, 24 और 3 27, ठीक है, 23 और 4 27, 22 5 27, 21 6 27, 20 और 7 27। तो इस तरीके से जो है हम लोग रैंकिंग को देखते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक में अगर हम जोड़ते हैं, जैसे यहाँ अगर जोड़ते हैं जेड के पास, तो देखिए अगर फॉरवर्ड रैंकिंग की अगर बात करें 26 और बैकवर्ड रैंकिंग की अगर बात करें तो एक इधर से आ रहा है, तो 26 और एक 27, यानी इन दोनों का समेशन क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। चाहे इन दोनों का समेशन, चाहे इन दोनों का समेशन, चाहे इन दोनों का समेशन, इन टोटल का यदि हम करें प्रत्येक के लिए तो समेशन जो होता है 27 आता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस बैकवर्ड रैंकिंग दोनों का समेशन 27 होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखना है कि 27 होता है यदि हमको सिर्फ फॉरवर्ड रैंकिंग निकालना हो, यदि हमको फॉरवर्ड रैंकिंग निकालना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉरवर्ड रैंकिंग इज इक्वल टू 27 माइनस बैकवर्ड रैंकिंग, डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि हमको बैकवर्ड रैंकिंग निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, 27 माइनस फॉरवर्ड रैंकिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज लिख सकते हैं, ये चीज निकालने का तरीका होता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग ये सारा चीज होता है फॉरवर्ड रैंकिंग माइनस बैकवर्ड रैंकिंग किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, हम लोग देखते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना है, कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी, कुछ लोग को रटवाया जाता है, क्या किया जाता है कि कुछ फॉर्मूला लिखवा देता है कि ई जो टी, इस तरीके से किया जाता है क्योंकि जो कि बेहद और बेहद जो है बिल्कुल जो है सही नहीं है। ये जो मेथड है बिल्कुल सही मेथड नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं 5 10 15 20 25, और इसके तहत क्या करते हैं, याद करते हैं। ई जब 5 है तो 5 के अलावा क्या हो सकता है, एफ यानी 6 हो सकता है। तो इस तरीके से याद करना जो है सही नहीं है, एक जो होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है, और लोग क्या करते हैं, अधिकतर अधिकांशतर होता है कि हम लोग इसको क्या करते हैं, भुला भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है, कुछ दिनों के बाद। या ऐसी चीज को अगर ये नहीं याद हो पाता है तो एक और मेथड होता है, हम लोग क्या करते हैं, उस मेथड से हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है, जिसको बोलते हैं सिफिलोरक्स। सिफिलोरक्स, इसमें भी क्या करते हैं, हम लोग बांट देते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं, और 3 3 का पेयर लगा देते हैं, 3 6 9 12, 3 15, 3 18, 3 21 और 3 24। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग कर देते हैं। और इस तरीके से यदि इजोटी नहीं याद हो पाता है तो सिफिलोरक्स जो होता है उसके बेसिस पर 3 3 का पेयरिंग लगा देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जब आई एफ होता है तो एफ के आगे क्या होता है, जी होता है, और जी क्या क्या होता है, एस होता है। मतलब जी का जो होता है, जो नंबरिंग होता है वो 7 होता है, जो कि बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल इन दोनों का बिल्कुल जो है सही तरीका नहीं है याद करने का। हम इस तरीके से याद करवाएंगे कि बिल्कुल और बिल्कुल इसको देखना नहीं पड़ेगा, ना ही दिमाग में रखना पड़ेगा, तुरंत जो होता है जबान पर एकदम रहेगा, ठीक है। अगर जी बोल रहे 7 तो जी 7 हो गया, ठीक है। अगर यू है तो 21 हो गया, एम है तो 13 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से किस तरह से याद करते हैं हम लोग अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मेथड को हम लोग को नहीं देखना है, ठीक है। तो ये टाइप थर्ड में हम लोगों ने बताया है चीज। अब हम लोग चलते हैं टाइप फोर्थ में, टाइप फोर्थ में, टाइप फोर्थ में चलते हैं। टाइप फोर्थ में क्या है कि अन्य अक्षरों को कोड करना, यानी कोडिंग टू अदर अल्फाबेट, कोडिंग टू अदर अल्फाबेट, तो कोडिंग टू अदर अल्फाबेट, कोडिंग टू अदर
अल्फाबेट, यानी अन्य अक्षरों को रूप में कोड करना, अन्य अक्षरों के रूप में कोड करना, अन्य अक्षरों के रूप में कोड करना। ठीक है, तो अन्य अक्षरों के रूप में कोड करना। और किस तरीके से कोड करते हैं, सबसे पहली बात ध्यान देते हैं। तो एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से कोडिंग टू अदर अल्फाबेट, यानी अन्य अक्षरों के रूप में किस तरीके से कोड करेंगे। तो पहला एग्जांपल है जैसे फार्मर। तो फार्मर को ये लिखा जाता है, फार्मर को ये लिखा जाता है। तो बताइए अर्थ को क्या लिखेंगे। फार्मर को ये लिखा जाता है, तो अर्थ को क्या लिखेंगे। ध्यान से देखना है, कोडिंग टू अदर अल्फाबेट, कोडिंग टू अदर अल्फाबेट। तो किस तरीके से हम लोग कोडिंग करेंगे अदर अल्फाबेट में, देखिए सोचिए। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे, सबसे पहली बात कि इसको करने से पहले सबसे पहली बात कि जो एफ की जगह जो लेटर, मतलब इस लेटर की जगह जो नंबर आता है, सबसे पहले उस नंबर को हम लोग लिखते हैं। एफ क्या है 6, ए 1 होता है। देखिए एफ क्या कितना होता है 6, 1, आर 18 होता है, एम 13 होता है, ई 5 होता है, आर 18 होता है। फिर उसी तरह यहाँ पर भी कोड करेंगे उसी तरह, आई 9, डी 4, यू 21, पी 16, एच कितना होता है 8, यू 21। ठीक, अब आप लोग ये सोचेंगे कि हम F6 हो रहा है, A1 होता है, मतलब इतना जल्दी हम कैसे कर दे रहे हैं। इतना जल्दी करने का मतलब है अभी हम पढ़ाए नहीं है उसको। अभी तो पता है इजोटी जो होता है या सिक्लोरैक्स होता है, हम उसको एकदम बिल्कुल ही नहीं हम सजेस्ट करेंगे कि इसको करने के लिए। हम ऐसा मेथड बताएंगे कि तुरंत आपको जो दिखे और डायरेक्टली उसका नंबरिंग कर दें, तो हम आगे बताएंगे। तो एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बोला कि कोडिंग टू अदर अल्फाबेट, यानी जो कोडिंग करना है वो अदर अल्फाबेट, यानी वही लेटर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एफ आया, तो क्या यहाँ एफ आया है, नहीं आया, यानी उसकी जगह पर कोई अदर अल्फाबेट आया होगा। देखिए यहाँ ए है, क्या ए आया है कहीं, नहीं आया, यानी इसके जगह पर कोई अदर अल्फाबेट होगा। तो प्रत्येक में अगर हम बात करें, आर है, आर नहीं आया है, यानी अदर अल्फाबेट होगा। एम है, नहीं आया है, कुछ अदर अल्फाबेट होगा। तो मैंने बताया कि कोडिंग टू अदर अल्फाबेट यानी अन्य अक्षरों को रूप में कोड करना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 6 है और यहाँ क्या आया 9 आया है, 1 है, यहाँ क्या आया है 4 आया है। यानी ये देखना है कि यहाँ 6 है, यहाँ 9 आया है, यहाँ तो 6 और 9 इन दोनों का क्या कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन थोड़ा सा कीजिएगा। यहाँ 6 आया, यहाँ 9 आया, तो क्या हमें दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है कि 6 में 3 जोड़ा गया होगा, तब जाकर के 9 आया होगा। और 9 क्या होता है आई होता है, तब जाकर के आई हम लिखे होंगे। ठीक है, उसी तरह देखिए यहाँ 1 है, 1 है, ठीक है, ये देख लीजिए 3 जोड़ा गया। अब यहाँ 1 देखिए, 1 में क्या जोड़ा गया होगा 4, कैसे आ रहा है, इसमें 3 जोड़ा गया होगा, तब 1 और में 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। और 4 क्या होता है डी होता है। ठीक है, उसी तरह देखिए 18 है, 18 आया 21, यानी 3 जोड़ा गया होगा। ठीक, उसी तरह देखिए एम है, कितना जोड़ा गया होगा, एम 13 होता है, इसमें भी 3 जोड़ा गया होगा, तब जाकर के 16 आया होगा। उसी तरह आर है, आर आर नहीं, आर बोलते सॉरी, ई है, ई है, इसमें भी क्या है 5 है, 5 में 3 जोड़ा गया होगा, तब जाकर के 8 आया। उसी तरह आर है, आर में 18 होता है, इसमें क्या किया गया 3 जोड़ा गया है, 18 और 3 21 होता है। पहले इसमें क्या देख रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है कि इसमें 3 एडिंग किया गया है, हम लोग अन्य अक्षरों के रूप में अदर को कोड किया गया है। ठीक है, दूसरे को कोड के रूप में किया गया है। तो यहाँ पर दिखेगा उसी तरह अर्थ को किस तरीके से लिखेंगे, देखिए ई ए आर टी एच, अर्थ को किस तरीके से। सबसे पहली बात की हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग, प्रत्येक लेटर के लिए नंबरिंग करना है। ई क्या होता है 5 होता है, ए 1, आर 18, टी 20, एच 8 होता है। तो देखिए 5 और 3 8, 8 कितना होता है एच, 1 और 3 4, 4 कितना होता है डी, आर 18, 18 में 3 जोड़ देंगे 21, 21 कितना होता है यू, टी 20 होता है, 20 और 3 23, 23 कितना होता है डब्ल्यू, एच होता है 8,
8 में 3 जोड़ देंगे 11, 11 क्या होता है के। तो इस तरीके से हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली अगर नहीं समझ में आता है तो यहाँ नंबरिंग कीजिए, 8 होता है, 3 और 1 4 होता है, 18 और 3 21 होता है, 20 और 3 23 होता है डब्ल्यू, और 8 और 3 11 होता है के। तो डायरेक्टली इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक, डायरेक्टली। ठीक है, सबके लिए मतलब सभी में 3 3 जोड़ा गया है, सभी में 3 3 जोड़ा गया है, ठीक है। तो पहचानने का ये तरीका होता है। तो हम लोग टाइप 4 देखा। अब हम लोग चलते हैं टाइप 5 में। टाइप 5 में चलते हैं। अच्छा, टाइप 5 में चलने से पहले अभी हम लोगों ने बताया कि, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात कि हम लोगों ने अभी जो बताया, जैसे हम लोगों ने फार्मर के रूप में बताया, FARMER, ठीक है, फार्मर बताया। और फार्मर में हम लोग क्या कर रहे थे कि रैंकिंग बैठा देने की, चल भाई यहाँ जो होगा वो 6 होगा, यहाँ जो होगा 1 होगा, R 18 होता है, M 13 होता है, E 5 होता है, 18 होता है। तो डायरेक्टली हम लोगों ने बता दिया, लेकिन ये तो समझ में नहीं आएगा डायरेक्टली इतना फटाफट कैसे बता दे रहे हैं। तो बताने का ये लॉजिक है, हम लोग चलते हैं इसी पर, ठीक है। A को 6 कैसे बोल रहे हैं, A को 1 कैसे बोल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहली बात कि ए आता है ABCD लेटर में, अल्फाबेट लेटर में जो होता है, सबसे पहली बात ए आता है। और ये हम लोग को एकदम पता है, ए का जो वैल्यू होता है, ए का जो नंबरिंग होता है 1 होता है। उसी तरह बी का जो नंबरिंग होता है 2 होता है, सी का 3 होता है। यानी आगे से 3 लेटर, देखिए आगे से 3 लेटर, या तो एकदम हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। आगे से 3 लेटर यानी ए बी और सी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। और पीछे से जेड से अगर हम चलते हैं, जेड वाई एक्स, यानी पीछे से 3 लेटर, वो तो पता होना चाहिए, पीछे से 3 लेटर, जेड वाई एक्स। तो जेड कितना होता है 26 होता है, वाई कितना होता है 25 होता है, और एक्स कितना होता है 24, ठीक है। और शुरुआत से 3 लेटर हमने बताया। याद करने का तरीका हम लोगों ने बताया क्या, सबसे पहली बात की आगे से जो 3 लेटर है ए बी और सी, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबरिंग कर देना है, ठीक है। और पीछे से जो है जेड से अगर चलते हैं 3 लेटर, तो जेड होता है, वाई होता है, एक्स होता है, यानी एक्स वाई जेड। तो वाई ये हो गया, एक्स ये हो गया, जेड ये हो गया। तो जेड कितना होता है 26, वाई 25, और एक्स कितना होता है 24 होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी कितना लेटर पढ़ा, 6 लेटर, एक एक्स वाई जेड और एक ए बी सी। तो ये 6 लेटर के बारे में हम लोगों ने नंबरिंग कर लिया। अब बचा 20 लेटर, 20 लेटर, क्योंकि टोटल होता है 26 लेटर, तो 20 लेटर बचा। तो हम लोग जो है सबसे पहली बात कि हम लोग चलते हैं, जैसे आई होता है, आई कितना स्थान पर होता है 9 होता है, आई 9वां स्थान पर होता है, ठीक है। आई 9वां स्थान पर होता है। तो इसको याद करने का जो तरीका होता है, जैसे आई 9 याद ऐसे भी कर सकते हैं, आई 9, और इस 9 को क्या करना है 9 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। आई 9 हो सकता है ना कि आई 9 यानी मैं जानता हूं, और उसको जानने से ये नहीं मतलब रखना है, हमको मतलब रखना है आई को 9 से, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आई 9 यू 4 21 ईयर। देखिए आई 9 यू 4 21 ईयर। देखिए सबसे पहली बात हम लोगों ने बताया ए बी सी एक्स वाई जेड। ए को 1 से डिनोट करते हैं, बी को 2 से, सी को 3 से, एक्स को 24 से, वाई को 25 से, और जेड को 26 से। तो ये 6 लेटर हम लोग को याद हो गया, ठीक है। ये 6 लेटर जो है याद हो गया, आगे से 3 लेटर और पीछे से 3 लेटर, ये 6 लेटर हम लोगों को याद हो गया। आई जो है हम लोग चलते हैं, आई का कितना होता है 9 होता है। तो आई 9, इसको क्या रिप्रेजेंट करना है 9 से। तो आई 9 यू, एबीसीडी में यू आता है, यू 4 21 ईयर, और यू का कितना होता है 21, यानी आई 9 यू 4 21 ईयर।
आई नो यू फॉर 21 ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए कि आई का होता है 9 और यू का कितना होता है 21 होता है, ठीक है। यू का कितना होता है 21 होता है। या तो इसको कहानी पर बेस भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको कहानी पर बेस भी समझ सकते हैं, जैसे आप तरीके से समझे। तो डायरेक्टली अगर एग्जांपल अगर लें तो आई को 9 और यू फॉर 21 ईयर, यानी यू का जो हो गया 21 हो गया, ठीक। तो हम लोगों ने ये चीज पढ़ा। तो क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, आई 9 यू फॉर 21 ईयर, कितना लेटर हो गया 8 लेटर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी। जी का होता है कितना, जी का होता है 7, G7। इसको समिट सम्मेलन भी होता है G7, जिसको बोलते हैं समिट सम्मेलन भी बोलते हैं G7 को। जैसे G7 7 देश होता है ना, जिसको बोला जाता है G7 नाम होता है, तो उसको समिट सम्मेलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि G7 ओ यानी समिट सम्मेलन है, डायरेक्टली बोल सकते हैं इस तरीके से कि G7 है यानी समिट सम्मेलन है। या तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, या तो समिट सम्मेलन भी बोल सकते हैं, समिट, या इसको सम्मेलन भी लिख सकते हैं। G7 समिट सम्मेलन होता है। या तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि इस जी में 7 छिपा हुआ है, इस जी में क्या है 7 छिपा हुआ है, तो G7 ऐसे भी याद करने का तरीका है, ठीक है। इस जी में क्या छिपा हुआ है 7 छिपा हुआ है। देखिए इस जी में ये क्या छिपा हुआ है 7, इस जी में 7 छिपा हुआ है, तो डायरेक्टली G7 भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो G7, ठीक है, G7। इस जी में 7 छिपा हुआ है, इस जी में 7 छिपा हुआ है, तो G7 बोल सकते हैं। या इसको बोल सकते हैं G7 जो होता है, G7 होता था जो कि समिट सम्मेलन होता है, और अभी भी होता है, जो 7 देश को मिलकर के एक सम्मेलन होता है, जिसको बोल सकते हैं G7, ठीक है। तो याद करने का तरीका है। और जिस तरह का हम लोग बोले आई नो यू फॉर 21 ईयर, ठीक है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं आई नो यू फॉर 21 ईयर, ठीक है। तो आई 9 हो जाएगा और यू जो होता है वो 21 होता है। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं, तो G7 हो गया, G7 हो गया, यानी G7 आई नो यू 21, A1 B2 C3 Z 26, ठीक है, X 24 और Y 25 होता है, ठीक, इतना समझ में आया। फिर उसी तरह आता है H का होता है 8, H का कितना होता है 8 होता है, ठीक है, H का होता है 8 होता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं H8, ठीक है। इसको हेट भी बोल सकते हैं, हेट, इसको H8 यानी हेट भी बोल सकते हैं, इसको 8 भी इसको पुकार सकते हैं, ठीक है। जैसे हेट होता है ना, हेट, तो हेट जैसे डायरेक्टली बोल दिए हेट, यानी इसका उच्चारण जो है H में 8 छिप रहा है, 8 जो है छिप रहा है, और 8 को इससे डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, हेड भी लिख सकते हैं। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि चल भाई H8 इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जैसे याद करने का तरीका जिधर से आसान लगे वो डायरेक्टली इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एट डायरेक्टली बोल सकते हैं एच में 8 छिपा हुआ है, तो हेट में 8 छिपा हुआ है, 8 तो है ही और इसमें 8 है, तो 8 को डायरेक्टली रिप्रेजेंट 8 से कर दे रहे हैं, तो एच का 8 हो जाता है, ठीक। ये चीज समझ में आया। तो एज 8 हो गया। तो हम लोगों ने क्या बताया ABC, फिर XYZ, ABC 1 2 3, X का कितना होता है 24 होता है, Z का 26, Y का 25, U का 21 होता है, I का 9 होता है। डायरेक्टली अगर I नो यू फॉर 21 ईयर, ठीक है, तो I नो, I का 9 होता है, U का 21 होता है, ठीक। फिर हम लोगों ने बताया G7 जो कि सम्मेलन होता है, या G में 7 जो छिपा हुआ है, G7 डायरेक्टली इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H 8 होता है, ठीक। फिर उसी तरह हम लोग आते हैं, एज का काम खत्म। फिर उसी तरह हम लोग आते हैं जे का जो होता है 10, जे का जो होता है 10 होता है। जे का क्या होता है 10, और इस जे का 10 याद करने के लिए बहुत ही सिंपल, या बोल सकते हैं बहुत ही साधारण से इसको एकदम याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में।
और बहुत जगह जो है इसका J10 का बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह क्या हर एक जगह बोले तो यूज होता है और हमेशा यूज होता है, जिसका नाम है जियो। क्या नाम है? जियो। जियो है, जियो। तो जियो में क्या है? जे है, 10 है, डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई जे का जो हो गया 10 हो गया। तो जियो जो कंपनी है, जो रिलायंस कंपनी है जियो, या जियो का जो सिम है वही हो गया सिंपल वे में कि जे का जो हो गया वो 10 हो गया। ठीक है, जे का जो हो गया 10 हो गया, तो ये जे 10 हो गया, यानी हम लोग J10 भी हम लोग समझ लिए। ठीक है, J10 भी हो गया, J10 हो गया, यानी J10, G7, I9, U21। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं K11। K का 11 होता है, K का 11 होता है। और K का 11 कैसे होता है याद करने का जो तरीका है, किंग्स 11 पंजाब होता है ना सबका, जैसे अलग अलग किंग्स 11 पंजाब हो गया। ठीक है, चेन्नई का अलग होता है, राजस्थान का अलग होता है, बेंगलुरु का अलग होता है, सबका अलग अलग टीम का अलग अलग बटा हुआ होता है। तो उसी तरह किंग्स 11 पंजाब, तो देखिए किंग्स 11 पंजाब, तो इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब। तो देखिए यहाँ पर क्या है, किंग्स है यानी के, और के से क्या हो रहा है 11, यानी किंग्स 11 पंजाब, यानी के का 11। याद करने का तरीका है कि किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। और इस पर हम लोग कहानी पर बेस्ड बना सकते हैं कि किंग्स 11 पंजाब में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी ऐसे ऐसे होते हैं, खेलने का तरीका ऐसे ऐसे होता है। तो डायरेक्टली हम लोग रिलेट करके हम लोग क्या एक स्टोरी बना सकते हैं ताकि लंबे समय तक याद रह सके। ठीक है, या तो सिंपल वे में डायरेक्टली बोल सकते हैं कि किंग्स 11 पंजाब है तो के का 11 हो गया, जिस तरह के वहां पर था आई नो यू फॉर 21 ईयर, तो आई का 9 हो गया, यू का 21 हो गया। जिस तरह से G7 था जो कि जी में 7 छिपा हुआ था, या तो तरीका एक और था, या तो सम्मेलन जो होता है जो 7 देशों से मिल करके G7 बनता है, इसी को बोलते हैं सम्मेलन, जिसको G7 बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद करने का तरीका होता है। तो किंग्स 11 पंजाब के का क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, फिर उसी तरीके से अगर हम चले थोड़ा, अगर हम चलते हैं जैसे फ्लावर है, FLOWER, फ्लावर है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फ्लावर है और फ्लावर को क्या लिखा गया है, देखिए फ्लावर को क्या लिखा गया है, तो ये तरीके से लिखा गया है। ठीक है, फ्लावर को ये लिखा गया है, फ्लावर को ये चीज लिखा गया है। हमको ये बताइए सीक्वेंस को क्या लिखेंगे, सीक्वेंस को क्या लिखेंगे, फ्लावर को ये लिखा गया है तो सीक्वेंस को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहली बात हम यही बताया है कि इसको लिखने से पहले सबसे पहले उसकी नंबरिंग करेंगे। का तो फ्लावर को इस तरीके से लिखा जाता है, तो सीक्वेंस को किस तरीके से लिखेंगे। तो सबसे पहली बात की फ्लावर में सबसे पहली बात की नंबरिंग करना। तो एफ का होता है 6, एफ का होता है 6, एल का 12, ओ 15, डब्ल्यू 23, ई 5, आर 18। ठीक है, उसी तरह इसमें क्या किया गया है, तो सबसे पहली बात की लिखने से पहले इसका नंबरिंग करेंगे। जी का होता है 10, पी का होता है 16, एस का होता है 19, एक का होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, बी का जो होता है 22 होता है। ठीक है, तो ध्यान ये देना है कि यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 16 है, ये एस है, ये 19 है। ठीक है, ये 19 है। तो देखना ये है कि 6 में क्या जोड़ा गया होगा, 4 जोड़ा गया होगा इसमें, तब जाकर के 10 बना होगा। देखिए 6 और 4 10, 12 और 4 16, 15 और 4 19, 15 और 4 19, 4 जोड़ा हो गया होगा। ठीक है, 23 है, 23 में 4 जोड़ेंगे 27 होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ W होता है 23,
यहाँ 1 है। अब बोलिएगा कि 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 आता है, और 27 पर क्या लिखा गया है, ए लिखा गया है। हाँ, तो एक बात ध्यान में रखिएगा, यदि ABCD में अगर हम चल रहे हैं, ABCD में करते करते जो जेड आता है 26 तक आता है, 1 2 3 चलते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि 26 के बाद जो 27वां आएगा, 27 जस्ट फिर से ये